क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद भी कोई दरवाज़ा हो सकता है? ऐसा दरवाज़ा जो ज़िंदगी को फना से निकाल कर बका की ऐसी वादी में ले जाए जहां वक्त आपके सामने सर झुका दे और लम्हे आपके कदमों में रुक जाएं। सदियों से इंसान एक ऐसे राज की तलाश में है, एक ऐसी बूंद की जुस्तजू में जो सिर्फ जिस्म की प्यास नहीं बुझाती बल्कि रूह को वो नूर अता करती है जो फना के अंधेरे को चीर दे। इसे आबे हयात कहा जाता है, जिंदगी का वो राज जो शायद जमीन के किसी कोने में छुपा है या मुमकिन है आप ही के बातिन में खामोशी से रवां हो। सवाल ये है, क्या आबे हयात सिर्फ एक कहानी है या वो सच जिसने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को जमाने के दायरे से बाहर कर दिया? क्या सिकंदर आजम ने उस दरवाजे को छुआ या सिर्फ उसकी परछाई देखकर लौट आया? आज आप और हम एक ऐसे सफर का आगाज करने जा रहे हैं जिसका हर कदम वक्त की दीवार पर एक दस्तक है। ये है पहला दरवाजा, दरवाजा-ए-राज। अगर आप इस रूहानी तलाश में हमारे हम सफर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला बाब आबे हयात की असल पहचान से पर्दा हटाने वाला है। आबे हयात एक ऐसा नाम जिसमें जिंदगी की वो ख्वाहिश छुपी है जो इंसान ने वक्त की इब्तदा से दिल में पाली हुई है। कदीम तहजीबें हों या आसमानी सहीफे, हर जगह हयात अबदी का तस्वुर किसी न किसी रंग में मिलता है। अहले फारिस इसे आबे ज़ुंदा कहते हैं और अहले इस्लाम ने इसे आबे हयात के नाम से पहचाना। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामी रिवायत में आबे हयात सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वाक़या है। कुरान मजीद की सूरह कहफ में जिक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी ज़ात की तलाश में निकले जिसे खुदा ने अपने इल्मे लदुन्नी से नवाजा था और वो थे हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम। मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम की गैर मामूली उम्र और उनकी वक्त से मावरा मौजूदगी किसी इंसान के बस की बात नहीं। यहीं से वो रिवायत जड़ पकड़ती है कि हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पाया था। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि सिकंदर आजम हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम के हमराह तलाश आबे हयात के सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन जब रास्ते में अंधेरी वादी से गुजर हुआ तो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर अपनी मछली को जिंदा होते देखा। ये वही मुकाम था जहां आबे हयात ज़मीन से फूट रहा था। खिजर अलैहिस्सलाम ने वो पानी पिया और वक्त उन पर थम गया। सिकंदर पीछे रह गया, पानी छुप गया और राज दोबारा दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। लेकिन सवाल ये है, क्या आबे हयात सिर्फ एक जिस्मानी शय थी? क्या वो वाकई दुनिया के किसी कोने में मौजूद है या फिर ये वो नूर है जो सिर्फ चुने गए बंदों के नसीब में आता है? तो आप इस राज को समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगला बाब उस हस्ती का है जिसने आबे हयात पा लिया था और फिर जमाने से मावरा हो गया। ये बाब है हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम और आबे हयात। नाज़रीन कराम, इस बाब में हम एक वाक़े का जिक्र करते हैं जो तारीखी तौर पर मुकम्मल तौर पर मुस्तनद तो नहीं मगर सदियों से सूफियाना अदब और हिकमत की किताबों में बतौर अलामत और सबक के बयान होता आया है। सिकंदर आजम जो दुनिया को फतेह कर चुका था, आबे हयात की तलाश में हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम जैसे रूहानी रहनुमा का तलबगार हुआ। रिवायत कहती है कि दोनों एक साथ इस सफ़र पर निकले, मगर जब वो तारीकियों के आलम में पहुंचे, हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम ने पानी पी लिया, सिकंदर पीछे रह गया। खिजर अलैहिस्सलाम को बका मिल गई, सिकंदर फना की तरफ बढ़ गया। ये महज तारीख नहीं, एक अलामत है, एक इशारा कि दुनिया की सारी ताकत भी उस इल्म मार्फत के बगैर अधूरी है जो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम जैसे बातनी रहनुमा अता करते हैं। ये हिकायत आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि असल आबे हयात क्या है और क्या हर कोई इसे पा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना जो ना बूढ़ा हुआ ना मरा, जो वक्त के पार सफ़र करता रहा और दुनिया को खबर भी ना हुई? ये कोई कहानी नहीं, ये जिक्र है एक अल्लाह के वली का जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। ये थे हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम, एक ऐसी हस्ती जिनका वजूद खुद एक राज है और जिनकी हकीकत ज़माने को आज तक समझ नहीं आई। तफसीर की किताबों में मज़कूर है, सिकंदर आज़म जब हयात अबदी की तलाश में निकला तो हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम उसके साथ थे। रास्ते में एक अंधी वादी आई जहां दोनों ने क़याम किया। रिवायत कहती है हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम के पास एक नमकीन मछली थी जो मुर्दा थी, लेकिन जैसे ही वो इस वादी के पानी से टकराई वो जिंदा हो गई।
اور پانی میں غائب ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام چونک گئے، یہ تو وہ مقام تھا جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے۔ انہوں نے وہ پانی پیا اور سکندر وہ سو رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو پانی جا چکا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہنے کے لیے چن لیے گئے۔ علماء، اولیاء اور عارفین سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی صحرا میں نظر آتے ہیں، کبھی دریا کے کنارے، کبھی کسی ولی کی محفل میں خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کسی تنہا مسافر کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اہل باطن جانتے ہیں کہ آب حیات صرف پانی نہیں تھا، بلکہ وہ علم، وہ فیض، وہ مقام بقا تھا جس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خدا کے رازوں میں شامل کر دیا۔ اور یہیں سے وہ سوال جنم لیتا ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، کیا آج بھی آب حیات تک پہنچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دروازہ اب بھی کہیں کھلا ہے یا صرف مخصوص بندگان خدا کے لیے ہے؟ یہ جاننے کے لیے آئیے قدم رکھیں اگلے باب میں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ سکندر اعظم کی ناکامی ہمیں کیا سکھا گئی۔ آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہوں، آپ کی ایک انگلی کے اشارے سے سلطنتیں جھک جائیں، آپ کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھا جائے، لیکن اگر روح خالی ہو تو کیا یہ سب کچھ آپ کو بقا دے سکتا ہے؟ یہ سوال اس وقت زندہ ہو گیا جب سکندر اعظم، جسے دنیا ذوالقرنین بھی کہہ کر پکارتی ہے، زندگی کی تلاش میں نکلا۔ وہ صرف دنیا پر حکمرانی نہیں چاہتا تھا، وہ وقت پر بھی حکومت کرنا چاہتا تھا، وہ موت کو شکست دے دینا چاہتا تھا، وہ آب حیات پینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسافر تھا، حضرت خضر علیہ السلام، جو نہ بادشاہ تھے نہ لشکر کے سپہ سالار، لیکن ان کے پاس وہ چیز تھی جو سکندر کے پاس نہ تھی، اللہ کا چنا ہوا علم اور فقر۔ جب دونوں ایک اندھی وادی میں پہنچے، سکندر آرام کرنے لگا اور حضرت خضر علیہ السلام چلتے رہے۔ اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات نصیب ہو گیا، اور جب سکندر کی آنکھ کھلی تو پانی گم ہو چکا تھا اور راز چپ چاپ پردے میں جا چکا تھا۔ آپ غور فرمائیے، سکندر اعظم جو پوری دنیا فتح کر چکا تھا، اپنی سب سے بڑی جنگ موت کے خلاف ہار گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام، جنہوں نے دنیا کو چھوڑا تھا، زمانے کے قیدی نہ رہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے جو آج کے انسان کے لیے بھی پیغام ہے۔ آب حیات طاقت سے نہیں ملتا، علم سے نہیں، دولت سے نہیں یہ ملتا ہے فنا سے۔ جب آپ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں، جب آپ میں کو ختم کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ دروازہ کھلتا ہے جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ اور یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آب حیات صرف 2 ہستیوں تک محدود رہا یا اس کے کچھ آثار آج بھی زمین پر موجود ہیں؟ یہ راز اب کھلنے والا ہے۔ ہم بات کریں گے ان مقامات کی جنہیں صدیوں سے آب حیات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی زمین کی خاموشی کو سنا ہے؟ وہ چپ جو صدیوں سے گواہی بن چکی ہے، وہ مقام جو وقت کے ایک خاص لمحے میں ازل سے ابد تک در کھول بیٹھا۔ کیا آب حیات آج بھی کسی گوشہ گمنام میں بہہ رہا ہے؟ کیا یہ راز مکمل دفن ہو چکا یا کچھ نشانیاں آج بھی باقی ہیں؟ تاریخ، جغرافیہ اور تصوف تینوں کے ملاپ سے کچھ مقامات ایسے سامنے آتے ہیں جنہیں آب حیات کے آثار کا مرکز مانا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ڈارک ویلی، وادی ظلمات۔ اس مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر اعظم نے قیام کیا۔ روایات میں اسے زمین کی تاریک ترین وادی کہا گیا ہے، جہاں سورج کی روشنی تک داخل نہیں ہوتی تھی۔ محققین اس مقام کو وسطی ایشیا، کلکاز یا ایران کے کچھ مخصوص حصوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ایک مردہ مچھلی نے زندگی پائی تھی۔ دوسرے نمبر پر ہے چشمہ حیوان، اسپرنگ آف ایٹرنل لائف۔ قدیم عرب مورخین کا ماننا ہے کہ آب حیات کا چشمہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں 3 دریا آپس میں ملتے ہیں اور وقت وہاں ساکت ہو جاتا ہے۔ کچھ اسے بحر ظلمات کے قریب افریقی ساحلوں سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ کچھ اسے کشمیر یا پامیر کے پہاڑوں کے قریب مانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مقام خضر علیہ السلام، شرائن آف خضر۔ کئی اولیاء کے مزارات اور خانقاہیں حضرت خضر علیہ السلام کی آمد کی گواہ بنتی ہیں۔ کچھ مقامات پر خضر علیہ السلام کی نگری، چشمہ یا درخت تاج بھی موجود ہیں، جہاں لوگ دعا کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔
चौथे नंबर पर है समरकंद का राज। औलियाए कराम के नज़दीक समरकंद और बुखारा के अतराफ में ऐसे आसार मौजूद हैं जहां नूर खिज़र अलैहिस्सलाम की मौजूदगी वक्तन फ़वक्तन महसूस की गई। कहा जाता है कि वहां कभी कभार पानी का ऐसा चश्मा फूटता है जिसका जायका दुनिया के किसी पानी से मुशाबे नहीं होता। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब रिवायात हैं या इनमें वो राज छुपा है जो सिर्फ अहले तलब पर खुलता है? क्या आबे हयात तक अब भी रसाई मुमकिन है या ये सिर्फ उनके लिए है जिनका दिल मर के भी जिंदा हो चुका हो? यही नुक्ता लेकर हम अगले बाब की तरफ सफ़र करते हैं। क्या आबे हयात आज भी मुमकिन है या सिर्फ एक पर्दा है? वो बाब जहां हम फैसला करेंगे कि ये सब महज दास्तान है या एक फिक्री दावत। नाजरीन मोहतरम, जब हम आबे हयात की बात करते हैं तो हमारा जहन एक जिस्मानी चश्मे की तरफ जाता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि असल आबे हयात नहरी पानी नहीं एक नूर है, क्या आपने कभी गौर किया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आबे हयात सिर्फ इसलिए ना मिला कि वो पानी पी गए थे, बल्कि इसलिए कि वो फैज़ के काबिल हो चुके थे? तो आइए इस बात को भी खोलते हैं, फ़क्र की रोशनी में आबे हयात क्या है। फ़क्र में आबे हयात को फैज़ अज़ली या इल्म लदुन्नी से ताबीर किया जाता है, यानी वो बातनी रोशनी जो इंसान को हकीकी ज़िंदगी बख्शती है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर का मफ़हूम है, जिस दिल में हक बस रहा हो वो दिल आबे हयात का जाम बन जाता है, यानी वो दिल जो हक से मामूर हो वही दरअसल आबे हयात का चश्मा है। अब सवाल ये है, क्या आज भी कोई इंसान आबे हयात तक रसाई पा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन वो तलाश नक्शों से नहीं, नफ्स के इनकार से शुरू होती है। कई औलियाए कराम ने फरमाया कि जब इंसान खुद को फना कर देता है और उसके बातिन में एक चश्मा फूटता है जिसे कोई और नहीं देख सकता सिवाय उसके जो खुद फना के जायके से वाकिफ हो। कुरान मजीद में हयात को सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी नहीं कहा गया, बल्कि एक आयत में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जब वो तुम्हें ऐसी चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है। ये ज़िंदगी बख्शने वाली चीज़ क्या है? इल्म, ईमान, नूर, यानी आबे हयात बातनी ज़िंदगी है। हदीसे कुदसी में आया, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। ये कैफियत किसी आम इंसान को सिर्फ जिस्मानी पानी से नहीं बल्कि कुर्बे इलाही से हासिल होती है, और यही हकीकी आबे हयात है। आबे हयात के वारिस कौन हैं? नाजरीन कराम, आज भी ज़मीन पर ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनके सीने में इस राज का नूर मौजूद है। यही लोग वारसाने आबे हयात हैं जिनकी सोहबत में बैठकर इंसान की रूह जिंदा हो जाती है। उनकी पहचान क्या है? ना शोहरत, ना लिबास, ना मनसब, बल्कि सकूत में समुंदर, नज़र में दुआ और हाथ में फैज़। आबे हयात एक चश्मा नहीं, एक कैफियत है। आबे हयात आज भी मुमकिन है, लेकिन ये मिट्टी में नहीं, दिल में बहता है। ये नहरी पानी नहीं बल्कि फैज़, इल्म, इरफान और फना का मुरक्कब है, और जिसे ये कैफियत नसीब हो जाए वो मर कर भी जिंदा रहता है और उसकी मौजूदगी ज़माने के लिए एक रोशनी बन जाती है। अब हम दाखिल होंगे इस दास्तान के आखिरी बाब में, जहां राज खुलेगा कि आबे हयात की तलाश आज आपके लिए क्या मानी रखती है और आप क्या करें कि वो फैज़ आपको भी मिल सके। अगर आप भी आबे हयात के तलबगार हैं, वो लम्हा जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, आइए मेरे साथ। नाजरीन बावकार, ये सफ़र मालूमात तक महदूद नहीं, ये फ़िक्री दावत है, एक ऐसी हकीकत की तरफ जो हर दौर में चंद ही लोगों को नसीब होती है। आबे हयात सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है, और वो दरवाज़ा हर उस दिल पर खुलता है जो खुद को ढूंढने का हौसला रखता है। अगर आपके दिल में सवाल है तो ये सफ़र आपके लिए है। क्या आपके दिल में कभी ये सवाल उठा कि ये दुनिया इतनी महदूद क्यों है? क्या वाकई सब कुछ मौत पर ख़त्म हो जाता है? क्या इंसान सिर्फ जिस्म है या इसमें कोई ऐसी रोशनी है जो ज़मानो मकान से मावरा है? अगर ये सवालात आपके दिल को बेचैन करते हैं तो समझ लीजिए आबे हयात आपको पुकार रहा है। ये सफ़र कैसे शुरू करें? इस सफ़र की शुरुआत नक्शों से नहीं बल्कि खामोशी से होती है। रोज़ चंद लम्हे खामोश बैठें, अपनी सांस को महसूस करें और दिल से कहें, ए खालिके नूर, मैं तेरी तलाश में हूँ। फिर देखें किस तरह दिल में हल्की हल्की बारिश होने लगती है और एक दिन वो चश्मा आपके अंदर से फूट पड़ता है जिसे औलिया इकराम ने आबे हयात कहा। नाजरीन अजीज़, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पाया हो,
तो हम आपसे आजिज़ाना गुजारिश करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी हम आपके दिल के सवालात के जवाब तलाश करते रहें। वीडियो को लाइक करें, शायद किसी और की रूह भी इस प्यास की प्यासी हो और आपका एक क्लिक किसी को आबे हयात की तरफ ले जाए। आखिर में एक राज की बात, याद रखें आबे हयात उनको नहीं मिलता जो बस तलाश करते हैं, बल्कि उनको मिलता है जो खुद को खो देते हैं। तो अगर आप वाकई तलबगार हैं तो ये वीडियो महज एक वीडियो नहीं बल्कि शायद आपके सफ़र का आगाज़ है। ये थी दास्तान आबे हयात, एक ऐसा राज जो कभी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए बयान हुआ, कभी औलिया के इशार में छुपा रहा और आज आपके दिल की दहलीज़ पर रखा है। क्या आप इस राज को थामने के लिए तैयार हैं? मेरा नाम है एजाज काज़मी। मिलते हैं एक नई दास्तान में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।